चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से ऊपर उठाया गया। मंगलवार को 5वां मैनुअर पूरा। इसके बाद सफ़र पर निकलेगा। फिर चांद की कक्षा में पहुंचकर उसके चक्कर लगाएगा चंद्रयान 3। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने चंद्रयान 3 के बारे में, जो हाल ही में लॉन्च किया गया था हमारे इसरो साइंटिस्ट के द्वारा। तो चलिए उसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। वह चंद्रयान 3 कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक नहीं पहुँच गया है, उसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। चंद्रयान 3 फिलहाल पृथ्वी के चक्कर काट रहा है। मंगलवार 25 जुलाई को 5वें मैनुअर के बाद यह आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। इसरो के अनुसार चंद्रयान 3 के 1,27,609 किलोमीटर ऑर्बिट में पहुंचने की उम्मीद है। ट्रांसल्यूसर इंजेक्शन में अगली फायरिंग 1 अगस्त 2023 को रात 12 बजे से 1 बजे के बीच तय की गई है। धरती की कक्षा में 5वें मैनुअर को बेंगलोर में इसरो टेलीमेट्री टेंड्रिक और कमांड इसरो में बैठे वैज्ञानिक अंजाम दिया। 1 अगस्त की रात को चंद्रयान 3 के पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चांद की ओर रवाना होने की उम्मीद है। फिर यह चांद कक्षा में पहुंच उसके चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, चांद तक पहुंचने के लिए भी 5 मैनुअर होंगे। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसके 23 अगस्त तक चंद्रमा तक लैंड करने की संभावना है। मतलब इसको हम चंद्रमा पर 23 अगस्त को लैंड होते हुए देख सकते हैं। धरती के चक्कर लगाता हुआ चंद्रयान 3 चंद्रमा के ऑर्बिट में एंट्री करेगा। चक्कर लगाता हुआ लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतरेगा। मिशन का यह सबसे बड़ा क्रिटिकल पेज होगा। इस दौरान सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की जाएगी और यह ध्यान रखा जाएगा कि चंद्रयान 2 के जैसा हाल न हो। यह भी साइंटिस्ट बहुत ही जोरों शोरों पर इस पर ध्यान देके इसको सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे। दोस्तों, चंद्रयान 3 के मिशन का अपडेट क्या है वो भी थोड़ा से जानकारी हम ले लेते हैं। इसरो ने मंगलवार दोपहर 2:54 पे बताया कि चंद्रयान 3 का ऑर्बिट रेंजर मैनुअर यानी कि अर्थ बाउंड फायरिंग सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। अंतरिक्ष यान के 1,27,609 किलोमीटर एंड 236 km की कक्षा पर प्राप्त होने की उम्मीद है। ऑब्जर्वेशन के बाद हाल ही में हासिल की गई कक्षा की पुष्टि की जाएगी। अगली फायरिंग ट्रांसल्यूसर इंजेक्शन TLI 1 अगस्त 2023 को 12 से 1 बजे के बीच में की जाएगी। तो दोस्तों हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं चंद्रयान 3 का मिशन क्या है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 के मिशन के एक स्वदेशी पॉपुलेशन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल और एक लोअर शामिल है। चंद्रयान 3 के मिशन में चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचाना और लैंडर का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। और चंद्रमा की सतह का अध्ययन करने के लिए लैंडर से एक रोवर का निकलना और इस चंद्रमा की सतह पर घूमना शामिल है। और चंद्रमा पर घूमकर उसकी जानकारी लेना यह भी शामिल है। यह चंद्रयान 3 अगर चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो वह दक्षिणी ध्रुव पर पहला देश बन जाएगा जो अपने चंद्रयान 3 को उतारा है। एंड 23 और 24 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की जाएगी। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब पूरे नियंत्रण के साथ सतह पर सुरक्षित उतारना एवं सुरक्षित उतारा जाएगा चंद्रयान 3 को। अगर दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है तो भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। यह लैंडर इसलिए भी खास होगा कि चंद्रमा का यह हिस्सा अब तक इंसान की नजर से छिपा रहा है। अब तक रूस, अमेरिका और चीन चंद्रमा पर बेशक अपने यान उतार चुके हैं, मगर वह चांद के दूसरे हिस्से में किए गए थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे अपने चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 एक बहुत ही बड़ा मिशन है जो हमारे इसरो के वैज्ञानिक बहुत ही सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 को लैंड कराएंगे और यहाँ से एकदम सॉफ्ट लैंडिंग का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे अपने चंद्रयान 3 के बारे में। हालांकि अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए या नॉलेजेबल लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारा हौसला जरूर बढ़ाएगा। धन्यवाद दोस्तों।